सिर्फ 5 मिनट में क्रिस्पी और मज़ेदार आलू के पकौड़े। ना कोई मेहनत, ना कोई लंबा प्रोसेस, ना कोई झंझट। बस मिक्स करें और फ्राई करें। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी रेसिपी से आप पालक के पत्तों के पकौड़े और बैगन के पकौड़े भी बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मदी किचन में आप सबका वेलकम है। मैंने पकोड़ों के लिए 1 कप बेसन लिया है, साथ ही मैं इसके अंदर 2 चम्मच चावल का आटा डाल रही हूँ। चावल का आटा ना हो तो आप 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। साथ ही मैं इसमें आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब मैं इसके अंदर आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें 1/4 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी डालने से पकोड़ों का कलर बहुत खूबसूरत आता है। साथ ही मैं इसके अंदर आधा चम्मच के करीब ज़ीरा डाल रही हूँ। ज़ीरा मैंने नॉर्मल लिया है, मैंने भुना हुआ ज़ीरा नहीं लिया, रेगुलर ज़ीरा लिया है। रेसिपी कंटिन्यू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साथ ही मैं 1/4 स्पून इसके अंदर अजवाइन डालूंगी। अजवाइन डालने से पकौड़े जल्दी हज़म हो जाते हैं और बादी नहीं होते। अब मैं इसके अंदर हरा धनिया डाल रही हूँ। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। पानी डाल के मैं इसका अच्छा सा बैटर बनाऊँगी। ना मैं इसको बहुत ज़्यादा रनी रखूँगी, ना मैं इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखूँगी। आप देखिए मैंने जितना गाढ़ा बैटर बनाया, आप भी इतना ही गाढ़ा बैटर बनाइएगा। बैटर बनने के बाद मैंने इसमें 2 चम्मच गरम तेल डाला है, जो मैंने पकौड़ा तलने के लिए गरम किया था। वही तेल से मैंने 2 चम्मच तेल लेके इस बैटर में डाला है और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आलू को काट के मैंने छलनी के अंदर रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। अब आलू के साइज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। ज़्यादा मोटे भी नहीं रखने, ज़्यादा पतले भी नहीं रखने, मुनासिब साइज़ रखना है और इसको अच्छे से कोट करके एक्स्ट्रा बैटर निकाल के आप इसको फ्राई कर लीजिए। ज़्यादा बैटर भर के नहीं डालिएगा, बस इतना ही बैटर लगाइएगा जितना पकोड़े के ऊपर आ रहा है। मैंने रमज़ान की और भी रेसिपीज़ शेयर की हैं, आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। मैंने डिफरेंट रेसिपीज़ डिफरेंट ओकेजन के हिसाब से उसके अंदर डिज़ाइन की हैं। पकोड़ों को आप तेज़ आंच पे फ्राई नहीं कीजिएगा, मीडियम ही आंच पे फ्राई कीजिएगा ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। बाकी आप सेम यही बैटर से प्रोसेस रिपीट करके आप पालक के पत्तों के पकौड़े और बैंगन के पकौड़े भी बना सकते हैं। सेम यही मेथड रिपीट होगा। ये पकौड़े 5 मिनट के अंदर रेडी हो जाते हैं और बहुत ही लजीज, क्रिस्पी और करारे बनते हैं। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं आपका वेट करूँगी। थैंक यू सो मच मेरी रेसिपी देखने के लिए। अब चलती हूँ, मिलूँगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।